पोद्दार हाउस में नवरात्रि का उत्सव हवा में घुल चुका था। हर तरफ त्योहार की रौनक थी। दियों की रोशनी और फूलों की महक ने पूरे घर को एक जादुई माहौल में बदल दिया था। लेकिन इस चमक दमक के बीच रिश्तों की उलझनें भी अपनी जगह बना रही थीं। एपिसोड की शुरुआत एक खूबसूरत दृश्य से होती है, जहां मायरा और अरमान मिलकर डांडिया नाइट की सजावट कर रहे हैं। कावेरी और अभिरा रसोई में व्यस्त थीं, त्योहार के लिए पकवान तैयार कर रही थीं, जिससे मायरा को अरमान के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिल गया। मायरा, जो हमेशा से थोड़ी चुलबुली और सीधी सादी रही है, अरमान से सजावट में मदद मांगती है। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, एक ऐसी चमक जो अरमान को उसकी ओर खींच रही थी। दोनों मिलकर फूलों की लड्डियाँ लगाते हैं, रंगोली में रंग भरते हैं और दिए सजाते हैं। इस दौरान उनके बीच एक सहजता और अपनापन पनपता है। काम करते करते उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं, उनकी नज़रें मिलती हैं और एक अनकही मुस्कान उनके चेहरों पर खिल उठती है। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो शायद कई जिंदगियों को बदलने वाला था। इसी बीच मायरा अपनी एक कमी को बड़ी ही मासूमियत से अरमान के सामने रखती है। वह स्वीकार करती है कि उसे डांडिया खेलना नहीं आता। उसकी इस सच्चाई पर अरमान मुस्कुरा देता है। वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। तुरंत वह अपना फ़ोन निकालता है और ऑनलाइन डांडिया ट्यूटोरियल देखने का सुझाव देता है। दोनों सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठकर ध्यान से वीडियो देखने लगते हैं। उनके कंधे एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनके बीच की यह नज़दीकी एक नई कहानी कह रही थी। अरमान, जो हमेशा से अभिरा के ख्यालों में खोया रहता था, आज मायरा की मौजूदगी में एक अलग तरह का सुकून महसूस कर रहा था। वह उसे डांडिया के स्टेप्स सिखाता है और मायरा किसी बच्ची की तरह उत्साह से सीखने की कोशिश करती है। यह दृश्य जितना साधारण था, उतना ही गहरा भी था, क्योंकि दूर खड्डी अभिरा यह सब देख रही थी।